नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त कहा जा रहा है कि बीजेपी में एक ट्रेंड सा चल रहा है, कौन कितना विवादित बयान दे सकता है। फिलहाल इसमें सबसे आगे चल रहे हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ही सवाल उठा दिया है। अब निशिकांत दुबे को एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने करारा जवाब दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल तमिलनाडु के पॉकेट वीटो मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की तरह राष्ट्रपति के लिए भी दी समय सीमा बताई है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भड़के हैं और उन्होंने कह दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहता है। निशिकांत दुबे के इसी बयान की हर तरफ किरकिरी हो रही है, यहाँ तक कि बीजेपी ने भी इस बयान से खुद को अलग बता दिया है। ओवैसी ने निशिकांत दुबे की अक्ल ठिकाने लगा दी। अब ओवैसी का निशिकांत दुबे के मामले में बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, इस तरह से कोर्ट को धमका रहे हैं। क्या आपको पता है अनुच्छेद 142 क्या है? इसे BR अम्बेडकर ने बनाया था। आप ओवैसी का बयान सुनिए। तो गए अवाम में भी जा रहे नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। वहीं आगे ओवैसी ने पीएम मोदी को लेकर कहा, मोदी जी अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा, देश आपको माफ नहीं करेगा और कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे। आप वो बयान भी सुनिए। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ? आप सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। अब जिस तरह से ओवैसी ने नसीहत दी है, निशिकांत दुबे के बयान पर निशाना साधा है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि ओवैसी ने निशिकांत दुबे की अक्ल ठिकाने लगा दी है और सच्चाई बताई है। क्या है पूरा मामला? दरअसल मामला पॉकेट वीटो का है। तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 विधेयकों को सालों से राज्यपाल RN रवि की मंजूरी न मिलने से ये अटके थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी को लेकर निशिकांत दुबे भड़के। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेदार है। सर्वोच्च न्यायालय देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है। आगे उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से आगे जा रहा है। अदालत संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द कर रही है और यहां तक कि राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। निशिकांत दुबे के बयान पर ऐसा बवाल मचा कि बीजेपी को खुद सफाई देनी पड़ी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। आगे उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी भी अपने कदम खींच रही है। अब वैसे ने जिस तरह से निशिकांत दुबे को जवाब दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।